शिक्षा विभाग में हुई बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी की जांच मंत्रालय स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है। जांच में नया मोड़ लाते हुए अब टी संवर्ग मतलब कि आदिवासी विकास विभाग में पोस्टिंग आदेश में बड़े पैमाने पर हुए संशोधन की जांच भी होगी। इसके लिए जांच अधिकारी अतिरिक्त संचालक SCERT JP रथ की ओर से ज्वाइंट डायरेक्टर RP आदित्य से पूरी फाइल मांगी गई है। गौरतलब है पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी की गई। मामला बढ़ा तो 5 संभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर और कुछ बाबुओं को निलंबित कर दिया गया था। अब उसी प्रकरण की विभागीय जांच जारी है। 2 दिनों तक बिलासपुर में चली इस जांच के लिए राज्य शासन ने अतिरिक्त संचालक SCERT JP रथ को जांच अधिकारी बनाया है। वहीं रजेड़ी कार्यालय के सहायक संचालक भूपेंद्र कौशिक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी हैं। 2 दिनों की जांच में कुल 799 में से 883 शिक्षकों ने उपस्थित होकर अपना लिखित बयान दर्ज कराया। बिलासपुर महिला थाने के पास रात में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बुलेरो चालक ने एक्टिवा सवार 2 युवतियों को जबरदस्त ठोकर मार दी। इस सड़क हादसे में दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार बुलेरो वाहन का चालक सिविल लाइन की ओर से आ रहा था, जो शराब के नशे में चूर था, जिसने सामने से आ रही स्कूटी सवार 2 युवतियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके चलते दोनों युवतियों को गंभीर चोट आई है। मिली जानकारी के अनुसार एक युवती कोरबा और एक युवती पामगढ़ की रहने वाली बताई जा रही है। हालांकि सिविल लाइन CSP उमेश गुप्ता ने बताया कि दोनों युवती की स्थिति सामान्य है और मामले को संज्ञान में लेते हुए विधिवत कार्रवाई की जा रही है। स्कूटी में सवार जो 2 महिलाएं थी वो बोलेरो से टकरा गई थी, जिसमें महिलाओं को चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत स्थिर और सामान्य चोटें ही आई हैं, जिस पर इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए अपराध दर्ज किया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक अहम दिन है। हिंदी देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। यह दिन हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस कराता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे हिंदी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। यह दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है। हिंदी दिवस न केवल हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। शनिवार को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के महत्व को युवाओं के बीच साझा किया गया। फिनिश कर दिया तो गणेश जी ने कहा कि भैया ये 18 पुराण में क्या लिखवाए हो आप, इतना लंबा चौड़ा 18 पुराण क्या लिखवाए हो आप। तो उन्होंने कहा आप लिखते समय समझे नहीं? तो बोले कि नहीं, मेरे को इतना फुर्सत नहीं था कि मैं एक को समझता। अब पूरा आप समझाने मत बैठ जाना मेरे को, मैं 2 लाइन में मुझे सार समझा दो कि 18 पुराण में क्या है। तो व्यास जी ने क्या कहा, 18 पुराण में 2 ही बातें, आप लोग भी सुन लो। 18 पुराण कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराण में व्यास ने 2 ही वचन घुमा घुमा कर अलग अलग कथा कहानियों में दृष्टांत देकर समझाया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करना पुण्य है, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। सारी कहानियों का सार निचोड़ ये है। मेरा कहने का मतलब हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप साहित्य पढ़ते हैं तो हर साहित्य का सार निचोड़ क्या है, यही है कि आप एक अच्छे कर्म, एक अच्छा जीवन, एक हंसता खिलखिलाता जीवन आप जी सकते हैं यदि आपके जीवन में कला है तो। उसमें साहित्य भी एक कला है। साहित्य, संगीत या कोई भी कला, फाइन आर्ट्स है, ये आपको जीवन जीने का संबल देता है। और जिसके जीवन में कोई कला नहीं है वो जल्दी ही डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि जल्दी ही आवश्यकताएँ पूरी हो जाती है आदमी की। 30-40 साल होते होते आदमी की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है यदि वो ठीक से पुरुषार्थ करता हो तो।